नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दादी नानी स्टोरी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे जो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था जिसकी सीमा कौशल प्रदेश से लगती थी। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था। एक दिन इसी वन में शूर्पणखा ने उनको देखा था। वह दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था जिसे दोनों ने ठुकरा दिया था। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया था जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। तुरंत ही चमचमाते घोड़ों से युक्त एक तेजस्वी सूर्य सदृश रथ वहां प्रकट हुआ। वह रथ बहुत बड़ा था। वह एक विशाल पर्वत के समान था जिसमें सोने के पहिए, रत्नजड़ित बाण थे और वह रत्नजड़ित पक्षियों, फूलों, वृक्षों, पर्वतों आदि से सुशोभित था। अंदर सभी प्रकार के हथियार थे। खर उस रथ पर चढ़ गया और अपनी सेना को उस स्थान की ओर जाने का आदेश दिया जहां राम रहते थे। पहले सेना उधर चली, फिर खर उनके पीछे चल पड़ा। जब खर की सेना चली तो अनेक अपशकुन प्रकट हुए। पहले तो लाल पानी बरसा, मानो बादलों से खून गिर रहा हो। उसके घोड़े आगे नहीं बढ़ सके। खर के रथ के ध्वजदंड पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। पूर्व दिशा में पशु पक्षी रोने लगे। गिद्ध, सियार और चील भी चिल्लाने और रोने लगे। राहु भी असमय सूर्य को निगलने आया था। वह अमावस्या का दिन नहीं था और दिन अंधकार में हो गया। प्रचंड वायु चलने लगी। मछलियां अपने तालाबों में छिप गईं। कमल के फूल मुरझा गए। आकाश से उल्कापिंड गिरे। पृथ्वी भी हिल गई। खार की आवाज बदल गई और उसने जिधर भी देखा उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मूर्ख राक्षस ने पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इन अपशकुनों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि शक्तिशाली लोग कमजोरों की परवाह नहीं करते हैं। मैं चाहूं तो अपने तीरों से आसमान से तारे गिरा सकता हूं। मैं मौत को भी मार सकता हूं। मैं राम और लक्ष्मण का वध किए बिना नहीं लौट सकता। मेरी बहन उनके मरने के बाद उनका खून पीकर प्रसन्न होगी। आप जानते हैं कि मैं किसी से हारा नहीं हूं। जब मैं इंद्र को भी मार सकता हूं तो ये दोनों मनुष्य मेरे लिए क्या है। ये सुनकर खर की सेना बहुत प्रसन्न हुई। इस युद्ध को देखने के लिए कई महात्मा भी आए। सिद्ध, चारण, अच्छा, गंधर्व भी वहां आए। उनके पीछे शेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, पौरुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाय, सर्पस्य और रुधिराक्ष। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथि और त्रिश्रा सबसे आगे थे, जबकि दूषण उनका पीछा कर रहा था। खर और उसकी सेना शीघ्र ही राम के आश्रम में पहुंच गए। फिर भयंकर युद्ध हुआ। पहले दूषण को राम ने मारा और फिर त्रिश्रा ने। दूषण और त्रिश्रा की मृत्यु से खर भयभीत हो गया और इतनी बड़ी सेना के नष्ट होने पर दुखी हुआ। फिर भी वह अपना धनुष बाण लेकर राम की ओर बढ़ा। खर ने राम पर नालिक, ट्यूबलर, नाराज, लोहे के तीर और विकर्णी, अर्धचंद्रधार वाले तीर नामक तीरों का इस्तेमाल किया। राम ने 6 बाण मारे, एक खर के सिर पर, 2 उसकी दोनों भुजाओं पर और 3 अर्धचंद्राकार बाण उसकी छाती पर। फिर उसने 13 नाराज, लोहे के तीर मारे, एक तीर रथ के जुए पर, 4 उसके 4 घोड़ों पर और 8 उसके सारथी के सिर पर। फिर राम ने 3 बाणों से उसके रथ की धुरी, 2 बाणों से धुरा और 12 बाणों से खर का धनुष तोड़ दिया। स्वयं को रथ और सारथी से रहित देखकर खर अपनी गदा सहित युद्ध क्षेत्र में उतर आया और उसने पास से एक शाल वृक्ष उखाड़कर राम पर फेंक दिया। राम ने अपने बाणों की वर्षा से उस वृक्ष को काट डाला। फिर उसने खर पर 1000 बाण छोड़े। खर घायल हो गया और लहूलुहान हो गया। वह फिर राम की ओर दौड़ा। इस बार राम ने उनकी छाती पर बाण, पावक या अग्नि बाण मारा और वे निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। खर को शिव द्वारा श्राप दिया जा रहा था,
और वह दशरथ के पुत्र राम द्वारा मारे जाने से अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। महाभारत के शेष धर्म में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच हुए प्रवचन में शिव के श्राप से खर, दूषण और त्रिश्रा राक्षसों के बारे में कहा गया है। ऋषि याज्ञवल्क्य के 3 पुत्र थे, चंद्रकांत, महामेध और विजय। पहला चंद्रकांत खर है। तीनों ब्राह्मण विद्वानों के शिष्यों की संख्या 14 थी और वे ब्रह्म राक्षस भी बन गए। उन्हें प्रारंभ में राम से युद्ध करने के लिए भेजा गया था। शूर्पणखा की बात सुनकर खर को पता चला कि विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वह राम के हाथों मरकर अपने श्राप से मुक्ति पाना चाहता था, और इसलिए उसने सबसे पहले अपने 14 राक्षसों को भेजा, जो उनके 14 शिष्य थे। और बाद में उन तीनों भाइयों ने भी उनका अनुसरण किया और इस तरह उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई।